अक्सर चर्चाएं होती हैं कि पुलिस और आम जनता के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन झाबुआ पुलिस झाबुआ में एक नवाचार कर रही है। ग्राम और रक्षा समितियों के सम्मेलन में चलित थाने ले जाकर और ग्रामीणों से संवाद कर, उनके साथ बैठकर खाना खाकर, उनको खाना खिलाकर एक संदेश देने की कोशिश है कि पुलिस जनता के मित्र है, दुश्मन नहीं। ऐसी एक कवायद आज झाबुआ कोतवाली के देवझरी में हुई, जहां पर ग्राम और नगर सुरक्षा समिति का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा मुख्य वक्ता थे। एसपी पद्मलोचन शुक्ला भी मौजूद थे। ये तस्वीरें झाबुआ की देवझरी की हैं। अवसर है ग्राम और नगर सुरक्षा समिति का सम्मेलन, जिसमें अध्यात्म और सामाजिक पुनरुत्थान भी शामिल था। वक्ता थे डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा और उन्होंने अलग अलग कहानियों और किंवदंतियों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे वो अपराधों से दूर रह सकते हैं, कैसे गलतियां करने से बच सकते हैं और समाज में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। कानून व्यवस्था के लिए भी ये ज़रूरी था, इसलिए ये उद्बोधन दिया गया। इसके अलावा एसपी झाबुआ ने यहाँ पर अपने उद्बोधन में पुलिस और जनता के बीच किस तरीके के संबंध विकसित करने की कोशिश हो रही है, उसका ब्यौरा दिया। तो देवझरी में ही ग्रामीण सुरक्षा समिति के सदस्यों को यहाँ पर टी शर्ट, बिसिल, कैप भी बांटे गए और साथ ही ये अपेक्षा की गई कि आसपास के तमाम गाँव के लोग ग्राम सुरक्षा समिति को डेवलप करें, गांव के मुद्दे आपस में सुलझाएं, गांव की सुरक्षा करें, सीसीटीवी कैमरा भी लगाएं। मुख्यतः ये आयोजन जो आज हुआ हमारे ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के बैनर तले किया गया है। इसमें पुलिस विभाग जो हमारा है पूर्व से ही निर्धारित है कि हर ज़िले में इस तरह की समितियां गठित रहना चाहिए। क्योंकि हमारे कई वर्षों से झाबुआ में ये सुप्त प्राय थी, तो अभी रिसेंटली हम लोग ने ये निर्णय लिया कि हम गाँव-गाँव जाकर इस तरह के हम लोगों को जुड़ें, ताकि गांव में और जो समाज में छोटी छोटी सी भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको गांव वालों के साथ मिलकर, गांव के जो ग्रामीण जन हैं उनके साथ मिलकर, सभी वर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, पुरुषों से मिलकर उसको दूर करने का प्रयास करें। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि जो हमारे बच्चे या बच्चियाँ पढ़ाई जल्दी छोड़ देते हैं या उनके विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाते हैं, तो हमें उसका प्रयास करना कि वो ना हो। बच्चे बेहतर नागरिक बनने के लिए संकल्पित हों, उसका प्रयास करना। साथ ही जो समाज में नशे जैसी चीज़ें व्याप्त हो गई हैं या अन्य जो बुराइयां हैं, डीजे बहुत अधिक बजता है, लोग सूदखोरी कर रहे हैं, उसके हम लोग बचाने के लिए इस एक ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य वक्ता जी ने एक चूँकि इसमें हम लोग को एक आदेश दिया है, सुझाव दिया है कि ऐसा हम कुछ काम करें, तो मैं जल्दी आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह का हम कुछ बैठकर बातचीत करके ग्राम वालों के साथ ही मिलकर एक कोई ऐसी समाज सुधार के लिए एक समिति बनाएंगे जिसमें गाँव के लोग ही एक मुख्य भूमिका अदा करें और हम लोग सिर्फ उनको साथ में एक सहायता देते रहें। बिल्कुल, हर गांव में ऐसा करेंगे और एक मुख्य हम जिला स्तर पर कर लेंगे। आपको बता दें कि पुलिस और जनता के बीच भरोसा कायम करने के लिए खुद एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला ने परोजदारी की, तो बाद में स्थानीय आदिवासी भाइयों के साथ बैठ के उन्होंने भोजन भी किया। संदेश देने की साफ कोशिश थी कि पुलिस जनता से अलग नहीं है, बल्कि जनता के बीच से ही आती है। इसलिए जनता पुलिस से डरने के बजाय पुलिस को सहयोग करे। पुलिस और जनता मिलकर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को सबक सिखाएं और समाज को सुरक्षित करें। इस अवसर पर डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, ये आध्यात्म वैसा आध्यात्म नहीं था कि शंख बजाओ और माला फेरो और घर गृहस्थी का कोई काम न करो। ये एक माने में आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी के लिए जो आध्यात्म है, जो व्यवहारिक आध्यात्म है, उस पर ये व्याख्यान था कि आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ घटनाएं ली और उन घटनाओं के आधार पर कुछ आध्यात्म के सिद्धांतों का मैंने प्रस्तुतिकरण किया इन लोगों के सामने, और वहाँ से जीवन की किस प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, ये बात मैंने इनसे की है। मैंने कहा न इनसे, मैंने उस पर भी एक कहानी सुनाई कि आज अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, लाभ दे रही है, तो ये न मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो अच्छी है और वो लाभदायक है। आप स्वयं चिंतन करें। और ये प्रथा हो सकता है कभी अच्छी रही हो, जहां समाज के लोग बैठ कर के कुरीतियों को समाप्त करने के लिए स्वयं दंड निर्धारित कर दिया करते हों,
लेकिन अब इसमें जो धन जुटता चला गया है वो धन तो अनेकों लोगों को कंगाल बना दे रहा है। ज़मीन गिरवी हो रही है, गहने गिरवी हो रहे हैं। तो आदरणीय एसपी साहब ने और मैंने भी उनको प्रतिज्ञाबद्ध कराया कि इससे वो मुक्त होंगे। भानगढ़ी प्रथा भले ही जीवित रहे और उसमें जो पैसे का लेन देन है ये तत्व समाप्त हो जाना चाहिए। तो आपने झाबुआ पुलिस की एक्सरसाइज को हमारे इस चैनल पर देखा। आने वाले दिनों में झाबुआ जिले के कई गांवों में आपको ये पुलिस की एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। CB लाइव भी आपसे आग्रह करता है कि पुलिस आपकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर निर्णय करने के बजाय पुलिस से जुड़िए, ग्राम और नगर सुरक्षा समिति से जुड़िए, संवाद कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ बैठिए। यकीन मानिए आपको वो समाधान मिलेगा जिससे आपका गांव, समाज सुरक्षित होगा और आप पुलिस के दोस्त बन जाएंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर न जाएं।